हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी 11 चैनल से मैं आ गई हूँ मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग लेके। ये एक शॉर्ट वीडियो होगी, जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे रेजोनेट ना करें प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा, फिर वो आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो ये जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप इसे अपने सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। ओके, अगर आपको प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चाहे सिंगल क्वेश्चन हो चाहे डिटेल सेशन हो, दोनों ही डिटेल में होते हैं। ओके, एंड जो भी मेरे चैनल पे न्यू व्यूअर हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें। और अगर आपको मेरे चैनल पे कुछ भी अच्छा लगता है, कुछ भी रेजोनेट करता है, तो प्लीज़ अपने फैमिली फ्रेंड सर्कल में भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहें। इससे मेरी रीच बढ़ती है, मुझे सपोर्ट मिलता है, और मुझे आपके सपोर्ट की हमेशा ज़रूरत रहेगी। जिन लोगों ने ऑलरेडी मुझे सपोर्ट किया है, मुझे यहाँ तक लेके आए हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का मैसेज ऑफ द डे किस एनर्जी में है, किसके लिए ट्यून इन है, किसके लिए क्या गाइडेंस आती है। वैसे तो ये मैसेज ऑफ द डे की रीडिंग है, आप मॉर्निंग में देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन की गाइडेंस होगी, और एंड ऑफ द डे देखेंगे तो ये आपके लिए पूरे दिन का रिफ्लेक्शन होगा। ओके, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे, मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज ऑफ द डे। लगता है आज इंट्यूटिवली निकालना पड़ेगा, आज कार्ड्स अपने आप पिक नहीं हो रहे। ओके, पेज ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस की एनर्जी है, फायर साइन है। हेरोफेंट का कार्ड है, वर्गो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, अर्थ एनर्जी है। ओके, एट ऑफ सॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, वॉट एयर साइन है। फायर साइन, अर्थ साइन में वर्गो बहुत स्ट्रांग है, एंड एयर साइन आया है। बॉटम ऑफ द डेक आया है किंग ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन। ओके, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आपका सोलमेट का कार्ड दिखाई दे रहा है। आप ये जो पेज ऑफ वैंड्स है किसी यंग एनर्जी से डील कर रहे हैं। हो लवर कार्ड आ गया, ओ माय गॉड। ओके, बॉटम ऑफ द डेक आया है आपका अर्थ एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है। किसी पर्सन की एनर्जी आ रही है, या तो ये आपकी है या किसी पर्सन की है। कोई बहुत ही वेल्दी, इंटेलिजेंट, लॉजिकल और बहुत ही माइंड से चलने वाला पर्सन है। इमोशनली अवेलेबल नहीं रहने वाला पर्सन है, लेकिन वेल्दी पर्सन है, स्टेबल पर्सन है, करियर वाइज बहुत ही स्टेबल है, प्रैक्टिकल माइंड है। मटीरियलिस्टिक थिंग इनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी। इनके लिए अपना करियर, अपने गोल्स, अपना घर, अपना पैसे जोड़ना, ऐसा कोई पर्सन है। विक्टोरियस है, सक्सेसफुल पर्सन है, कोई ऑल ओवर पर्सन है। ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है, बट यहाँ मुझे लग रहा है ये किसी और की एनर्जी ज़रूर है। ओके, अब हम देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक आखिर क्या चल रहा है आपका। ओके, ऐसा लग रहा है 5 ऑफ वैंड से किसी पर्सन से आपकी अभी लड़ाई हुई है। इस पर्सन से आपकी लड़ाई हुई है, ये वो पर्सन है जिसके साथ आपके आर्ग्यूमेंट बहुत हुआ है।
क्वीन ऑफ सोर्ड्स ऐसा लग रहा है आप इससे काफ़ी नाराज थे और नाराज़गी इसीलिए आपकी चल रही है क्योंकि आप दोनों की काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है, बहुत लड़ाई होती है। ये पर्सन काफ़ी फसादी है ऐसा भी लग रहा है, या तो आपकी रिसेंटली अभी आपकी फैमिली में कुछ लड़ाई झगड़े हुए हैं। शायद आपकी फैमिली को अगर पता है इस पर्सन के बारे में कि आपके साथ ये पर्सन है, हो सकता है आपकी फैमिली आर्ग्यूमेंट कर रही हो, इस फैमिली को पसंद ना आ रहा हो, किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन फैमिली लगा रही है ऐसा भी लग रहा है। या तो ये आपकी तरफ भी हो सकता है, ये इस पर्सन की फैमिली भी हो सकती है, या तो ये आप दोनों के बीच में है। इस पर्सन की तरफ से काफ़ी होम पॉलिटिक्स रहती है। इस पर्सन की ऑफ वैंड से ऐसा लग रहा है ये पर्सन वो है जो आपकी लाइफ में इन एंड आउट बहुत करता है, अपने मतलब से आता है और अपने मतलब से चला जाता है। ओके, इमोशनली जो कि मैंने ऑलरेडी कहा इमोशनली अनअवेलेबल रहता है, बट ये पर्सन आपके लिए हाईली अट्रैक्टिव हुआ है और रिसेंटली इसने आपकी तरफ कोई ना कोई मूव ज़रूर किया है। ओके, पेज ऑफ कप्स देख लीजिए, ये मूव करना चाहते हैं, या तो ये आपकी लाइफ में अभी रिसेंटली ये आए हैं, अगर ऐसा नहीं है तो ये रिसेंटली बहुत अट्रैक्शन इनको आपकी तरफ बहुत हो रही है, एक एनर्जी पुल हो रही है, इनसे अपना कंट्रोल नहीं हो रहे इमोशंस और ये फ़ौरन आपकी तरफ कोई ना कोई एक्शन करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स देख लीजिए, न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक अपॉलॉजीज करना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उनको ख़त्म करना चाहते हैं क्योंकि इनको आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करनी है, ये आपको ऑफर देना। देख लीजिए, 4 ऑफ वैंड्स का कार्ड है, रिकंसिलेशन रीयूनियन की वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, 11 की एनर्जी आई है। ओके, तो रिकंसिलेशन रीयूनियन हो सकता है, अगर जो लोग वेट कर रहे हैं कि आपके पर्सन की तरफ से मूव क्यों नहीं हो रहा है, कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, तो हो सकता है आपके पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है और वो आपके लिए सॉरी फील कर रहे हैं, वो रीयूनियन रिकंसिलेशन कर रहे हैं। बहुत अगर उन्होंने अभी तक कंट्रोल किया था, बहुत साइलेंट मोड पे बैठे थे, तो अब सब्र का बांध टूट रहा है। लवर कार्ड है एक रियलाइजेशन हो रहा है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, जिस तरीके से वो आपसे प्यार करते हैं, एक अनकंडीशनल जो लव वो आपके लिए फील करते हैं, वो उनसे किसी और से हो नहीं पा रहा है। अगर तो इन्होंने ट्राई किया तो इनको वो वाइफ किसी से और से आ नहीं रही है और इनको इस फेज में, इस डिस्टेंस में इनको समझ में आया कि ये आपको कितना प्यार करते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल है। ओके, बिल्कुल क्लियर है, ये बहुत ही मेहनती है, नो डाउट ये काफ़ी हार्ड वर्किंग है, जो कि दिख रहा था किंग ऑफ पेंटिकल से। या तो ये आपकी एनर्जी है, तो आजकल आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस हैं, आपका फोकस बिल्कुल भी ये पर्सन नहीं है, इसीलिए ये आपकी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं क्योंकि आपका फोकस इस समय ये नहीं है। आप अपने करियर और अपने गोल्स को लेके काफ़ी हार्ड वर्किंग उसमें हैं, आप अपने प्रोडक्टिव काम में हैं, आप अपने करियर पे ध्यान दे रहे हैं, आप अपने बिजनेस पे ध्यान दे रहे हैं, आप क्रिएटिव फील्ड्स हैं, तो आप न्यू आइडियाज़ पे काम कर रहे हैं। आप अपना जो वक्त है वो एक सही डायरेक्शन पे लगा रहे हैं और आपने बिल्कुल भी इनकी तरफ तवज्जो नहीं दी है, आपने बिल्कुल भी इनको घास नहीं डाल रहे, इसीलिए इनका कमबैक हो रहा है। इनकी एनर्जी में आपकी एनर्जी जो पॉजिटिविटी है, जो आप एक सही डायरेक्शन पे लगा रहे हैं, वो इनको काफ़ी पुल कर रही है, वो इनका ध्यान आपकी तरफ खींच रही है और ये आपके साथ अब एफर्ट्स करना चाहते हैं। ये खुद भी एक हार्ड वर्किंग पर्सन है, नो डाउट, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है तो ये हार्ड वर्किंग है, अपने काम अपना करियर इनके लिए सबसे पहले है। ये भी आजकल अपने काम में ही लगे हुए हैं, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा है कि ये कहीं किसी और के साथ नहीं, सिंगल है, अपनी लाइफ पे ध्यान दे रहे हैं, अपने करियर पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं ये भी। ओके, जल्द से जल्द कुछ अचीव करना चाहते हैं, किसी क्रिएटिव फील्ड में अगर कदम रख रहे हैं, कोई नए आइडिया पे काम कर सकते हैं ऐसा लग रहा है। देख लीजिए, 2 ऑफ वैंड से ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे दूर रहते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं अगर आपके पार्टनर। ओके, तो ये बिल्कुल क्लियर है, ट्रैवल करने का बहुत सोच रहे हैं, कुछ ना कुछ इनके दिमाग में है, ट्रैवल करके आपके पास आना चाहते हैं। देख लीजिए, अगेन रीयूनियन रिकंसिलेशन है, पार्टनरशिप ऑफर करना चाहते हैं, इनको आपसे सोलमेट वाली फीलिंग आती है, इनको लगता है आपके साथ इनका कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर है। क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है, देख लीजिए, मैंने पहले कहा था आप कुछ ना कुछ अपने ऊपर बहुत काम कर रहे हैं, आप सेल्फ लव बहुत कर रहे हैं, आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं,
अपने करियर पे, अपनी ग्रूमिंग पे, अपनी फैमिली पे, अपनी सेल्फ लव पे, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ पे, खुद को बेहतर बनाने में आप बहुत ज़्यादा अपने ऊपर ध्यान दे रहे हैं। कुछ ना कुछ आपने अभी काफ़ी कुछ अपने लुक्स में या तो चेंज किया है, अपने वेट लॉस किया है, या वेट लॉस था तो आपने कुछ गेन किया है, कुछ अपनी ग्रूमिंग पे, कुछ अपने अटायर पे, कुछ अपनी ड्रेसिंग्स पे, या अपनी कोई स्किल डेवलप की है, कोई नए कोर्स में इनरोल किया है, कुछ नया, जिससे आप काफ़ी अट्रैक्टिव हो रहे हैं। आपको काफ़ी ट्रेंडी चीज़ें, या तो आप ट्रेंड को फॉलो करना बहुत पसंद करते हैं, आपको एसेसरीज बहुत पसंद होंगी अगर तो आप फीमेल हैं, अगर मेल भी हैं तो आपको वॉचेस का शौक बहुत होगा। कुछ ना कुछ आपने अपने हेयर कलर, ड्रेसिंग, कोई न्यू कलर की ड्रेस में आपकी फ़ोटो है, कुछ ऐसा आपने अभी अपने अंदर कुछ चेंज किया है जो कि बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अट्रैक्टिव लग रहा है। मे बी अगर इन्होंने आपकी कहीं फ़ोटो देखी है, कहीं आपकी डीपी देखी है, अगर आपने कहीं पोस्ट किया है तो वो कहीं से इन्होंने स्टॉक किया है। जो भी है, इनकी एनर्जी आपकी जो इतनी स्ट्रॉन्ग है, इतनी पावरफुल है, इतनी पॉजिटिविटी है, आप फ्री स्पिरिट जो लाइफ में चाह रहे हैं वो इंजॉय कर रहे हैं, और आपकी यही एनर्जी इनको काफ़ी ट्रिगर भी कर रही है, पुल भी कर रही है, और इसकी वजह से इनको कंट्रोल नहीं हो रहा है। ओके, इसीलिए यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल हुआ है कि इतना वेल्दी आदमी, इतना प्रैक्टिकल और लॉजिकल और रैशनल वाला आदमी भी आपकी तरफ कंट्रोल खोता हुआ नज़र आ रहा है। तो वन वर्ड में कहूँ, ही और शी इज़ लूजिंग कंट्रोल। ये चीज़ रेजोनेट हुई है आपके साथ, कुछ इसी तरह का है। अगर तो आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और कुछ इसी तरीके की चीज़ें आपसे रेजोनेट और मैच कर रही हैं, तो आपके लिए आज का मैसेज ऑफ द डे क्या है हम वो देखते हैं। ओके, सबसे पहले पेज ऑफ वैंड्स का आया है, देख लीजिए। एक इमेच्योर पर्सन, जो कि लग नहीं रहा है कि किंग ऑफ वैंड्स ये इमेच्योर हैं, कहीं से भी नहीं लग रहा है, चाहे मेल हो फीमेल हो। बट अगर मैं बात कहूँ तो थोड़ी सी इमेच्योरिटी दिख रही है, या तो ये आपसे एज में कम हो सकते हैं, करियर वाइज आपसे स्टेबल हैं, आप भी स्टेबल हैं, बट अगर यहाँ किंग ऑफ पेंटिकल्स की बात हो रही है तो करियर वाइज बहुत स्टेबल होंगे, बट हो सकता है आपसे एज में 1-2 साल 3 साल छोटे हों, और या तो इमेच्योरिटी एक दिख रही है कि आप शायद बहुत ज़्यादा मेच्योर होंगे, बट इनकी तरफ से अगर देखें तो ये थोड़े से इमेच्योर हैं आपको लेके, या जो अटेम्प्ट्स आपके लिए करते हैं, जो एक्शन आपके लिए करते हैं, जो बातें आपसे करते हैं, वो थोड़ी इमेच्योरिटी रहती है। ओके, क्योंकि सोचते बहुत है, फीलिंग्स आपके लिए बहुत है, अट्रैक्शन इनको बहुत है, दूर बैठ के ये आपके लिए दूरी की वजह से एक हाईली अट्रैक्शन और पैशनेट बहुत होते हैं। दूर से देखते हैं तो उतना ही एनर्जी आपकी तरफ पुल होने लगती है। आपको लेके सोचते बहुत हैं, नो डाउट सोचते बहुत हैं, और कुछ ना कुछ इनके दिमाग में एक न्यू चीज़ें आपको लेके चलती ही रहती हैं। मे बी अपनी कोई फैंटेसीज़ हो, मे बी आपको जिस तरीके कोई लुक्स में आप दिखे हैं वो इनको बहुत अट्रैक्टिव लगा हो। मैंने पहले कहा, आपकी कोई फ़ोटो डीपी अगर इन्होंने देखी है रिसेंटली, बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, उस डीपी को बार बार देख रहे हैं तो कुछ ज़्यादा ही सोचने लगे हैं। हो सकता है अभी तक आपका इतना नहीं अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो कि वो अपने काम पे ध्यान दे, ना आपकी तरफ ध्यान दे, लेकिन अचानक से आपकी तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान जा रहा है और ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड हमारा हेरोफेंट का आया है। डिफरेंसेस तो हैं, देखिए, अगर ये या तो ये मैरिड हो सकते हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, या एज का डिफरेंसेस हो सकता है, कास्ट कल्चर रिलीजन का डिफरेंस हो सकता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि आप लोगों का थॉट प्रोसेस थोड़ा सा अलग हो सकता है। उनको जो सही लगता है वो आपको नहीं लगता होगा, जो आपको सही लगता है वो उनको सही नहीं लगता, तो ये थोड़ा सा आप सेम पेज में मुझे नहीं दिखाई दे रहे। नो डाउट ये आपको काफ़ी एक टीचर के तौर पे देखते हैं, गाइडेंस के तौर पे देखते हैं, या तो आप कोई एक ऐसा काम करते हैं जहां आप लोगों को गाइडेंस सर्विस या कोई ऑनलाइन आप ब्रॉडकास्ट वगैरह देते हैं, या कुछ तो ऐसा करते हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, कोई कॉलेज में काम करते हैं, लेक्चरार हैं, आप ऐसा कुछ काम देते हैं जहां लोगों को नॉलेज गेन हो, या तो आप कोई हो सकता है
आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी बहुत हुई हो, आप थोड़ा रिलीजियस और ट्रेडिशनल चीज़ों को काफ़ी लेके सीरियस हैं, या आजकल आप कोई ऐसे कोर्स में इनरोल हो गए जो कि मैंने कहा था, आप हो सकता है कोई नया कोर्स कर रहे हो, आपको अचानक से एस्ट्रोलॉजी या आपको इन सब चीज़ों में काफ़ी बिलीव होने लगा और एकदम से आपको क्रेज़, और या हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये चीज़ आज हो जाए कि उनका एकदम से इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ने लगे और एक क्यूरियोसिटी हो जाए कि मैं इसके बारे में जानूं, डिटेल में जानूं। कुछ डाउनलोडिंग आपको होगी और अचानक से आपको लगने लगेगा कि मुझे भी इसमें, ना ही मैं कोई प्रोफेशनल उसकी नहीं, शायद आप इंटरेस्ट या हॉबी के पर्पस से भी इसको कुछ वीडियोस देखें, कुछ ऐसा, या तो आपका बिलीव बहुत है और या आप इस ऑलरेडी ऐसा कुछ प्रोफेशन में काम करती हैं। ओके, तो आजकल ये जितना मुझे लग रहा है, अगर मैं दूसरे सेंस में कहूँ तो ये आपके लिए जितने अट्रैक्टिव हो रहे हैं, लेकिन आपको कहीं से नोटिस कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल भी इस मोड में नहीं लग रहे हैं। मैंने कहा ना, आप दोनों सेम पेज पे नहीं है। ये आपको लेके हाईली अट्रैक्टिव हो रहे हैं, इनको अट्रैक्शन हो रहा है, इनको रोमांस आपके साथ करना है, इनकी फीलिंग्स आपकी तरफ है। अगर तो ये आपकी लाइफ में दोबारा कम बैक कर चुके हैं, रीयूनियन रिकन्सिलेशन करने के लिए ट्राई कर रहे हैं, और या जिन लोगों के नहीं भी ट्राई कर रहे, तो आजकल इनका मूड इसी तरीके से कि आपके साथ थोड़े फ्लर्टिशियस होना चाहते हैं, फीलिंग्स को बताना चाहते हैं, इंटीमेसी लेवल पे हो रहा है, अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। लेकिन आपको अगर नोटिस कर रहे हैं तो एक तो डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, प्लस आप इस तरह के एक पर्सन है कि आप एक टीचर हैं, लॉजिकल, तो आप थोड़ा सा रिजर्व होके चल रहे हैं, आपका मूड बिल्कुल नहीं है, आप थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ, ट्रेडिशनल और रिलीजियस और आप इस तरीके की चीज़ें, नो डाउट ये आपको काफ़ी हाई रिगार्ड में मानते हैं, आपको काफ़ी एडमायर इंस्पायर है आपसे, आपको एज अ टीचर, एज अ गाइडेंस के तौर पे ये देखते होंगे, या आपकी वजह से इनकी लाइफ में बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी अवेकनिंग हुई होगी, इनका बिलीव भी रिलीजियस वाली चीज़ों पे बढ़ने लगा होगा। बट कुछ आप लोगों के बीच में डिफरेंसेस तो पक्की बात है, कुछ तो डिफरेंसेस है, या तो मैरिड सेपरेटेड है कोई एक पर्सन जिसकी वजह से 8 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, या तो आप या तो ये पर्सन, दोनों में से कोई एक, आज एंड वाइस एंड वर्सा लग रही है, दोनों में से कोई एक को ये फील बिल्कुल होता है कि मैं यहाँ पे मेरे हाथ पैर बंधे हुए हैं। डिफरेंसेस या तो आप दोनों के बीच में बहुत हैं, या आप सेम पेज में है नहीं। ये पर्सन आपको लेके सोचते बहुत हैं, लेकिन जब एक्शन की बारी आती है तो ये इनको लगता है कि मेरे हाथ पैर इतने बन गए हैं कि मैं यहाँ पे कुछ कर ही नहीं सकता। अंदर से काफ़ी रिग्रेट होता है, हर्ट होते हैं। इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन, अगर ये किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं तो इतनी पावरफुल पोजीशन है, जो चाहें वो कर सकते हैं, जो चाहें अपने मन का डिसीजन ले सकते हैं, आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके लिए डिसीजन बना सकते हैं, अपनी लाइफ के लिए कुछ भी फैसला ले सकते हैं। उसके बावजूद इनकी हालत ऐसी है कि भाई मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैं इस केस में, इस सिचुएशन में आपके लिए जब बारी आती है तो इनको लगता है कि मैं एक्सट्रीमली, या तो इन्होंने आपको बहुत हर्ट कर दिया है कि आप एकदम क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं अब इनके लिए। ये भी बहुत चांसेस है, बहुत लोगों के साथ ये चीज़ होगी कि अब शायद आप इतने क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं और आपको लगता है कि इस पर्सन ने आपको इतना हर्ट कर दिया है कि अगर ये आपको अप्रोच करे ना, तो आपने एक बाउंड्री क्रिएट कर लिया। आपने कहा कि ठीक है, अगर आप अप्रोच कर रहे हो, आप दोबारा आ रहे हो, तो मैं इतनी हर्ट हो चुकी हूँ या हो चुका हूँ कि अब मैं दोबारा उस चीज़ में फील नहीं करता हूँ, क्योंकि इस पर्सन ने आपको या तो बहुत टफ टाइम दिया है, आपने काफ़ी स्ट्रगल किया है इमोशनली, या तो आप फिज़िकल हेल्थ से बहुत कोई ट्रेजेडी से गुजरे हैं, कोई एक्सीडेंट या इंजरी से गुजरे हैं मेजर, या तो आप एक्सट्रीमली हर्ट हुए हैं जहाँ आपका दिल बहुत टूट गया है इनको लेके, ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये पर्सन की भी हालत कुछ ऐसी ही हो रही है कि अगर ये आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, जबकि ले सकते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपको भी हर्ट कर रहे हैं और कहीं ना कहीं खुद को भी हर्ट कर रहे हैं। और इनको ये बात पता है कि आप आपको काफ़ी बुरे टाइम में इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है। ओके, तो ऑल ओवर अगर मैं देखूं तो ये है मैसेज ऑफ द डे कि मे बी आप आजकल थोड़ा सा ट्रेडिशनल रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा है, सेम पेज में नहीं है। कुछ चीज़ों में आपको नो डाउट ऐसा फील होगा कि आप कहीं पे डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं,
इमोशनली आपको बैलेंस नहीं लगेगा, थोड़ा सा भले आपके ऊपर या तो कुछ डाउनलोडिंग हो रही है, कुछ तो आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा फील होगा जहां आप थोड़े से स्टक लगेंगे कोई डिसीजन बनाने में, कोई इमोशनल उसमें आप स्टकनेस और थोड़ा सा होल्ड करेंगे। सब कुछ होते हुए भी, गाइडेंस होते हुए भी आपको चीज़ें थोड़ा सा करने में, एक्शन लेने में दिक्कत आएगी, फंसा हुआ महसूस करेंगे आप। ओके, या तो ये पर्सन आपको कांटेक्ट कर सकते हैं और इसके बाद जब आपको फैसले की बारी आएगी तो आपको लगेगा कि मैं स्टक हूँ, मैं होल्ड हूँ। आप थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में रहेंगे, या तो आपको पुरानी बातें भी याद आ सकती हैं कि आपके साथ हुआ क्या था, एक्चुअली आपके साथ क्या सिचुएशन रही है, उसको सोच के आप थोड़ा सा रुक से जाएंगे। तो ऐसा आज आपके साथ ज़रूर एक्सपीरियंस होगा। ओके, और ये आपकी लव लाइफ को लेके ज़्यादा है, टोटल आपकी लव लाइफ को लेके है, आपके पार्टनर को लेके है। ओके, चाहे आप मैरिड हो चाहे आप अनमैरिड हो, ये पार्टनरशिप को लेके बात है। और रीयूनियन रिकन्सिलेशन की बात है, किसी को आपकी तरफ आने की अर्ज हो रही है, बट आपका ध्यान मेरे ख्याल से किसी और चीज़ों में अब फोकस्ड हो गया है, तो ऐसा हो सकता है। तो ये था मैसेज ऑफ द डे। कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच किया हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे पर्सनली मैच हो रही है, जो कि मैंने बताई है किसी भी तरीके से वॉइस एंड वर्ड्स आर ट्विस्टेड, तो आपको लगता है कि इसमें आपको और ब्रीफली कुछ पूछना है और गाइडेंस की ज़रूरत है, नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। आज की अफर्मेशन में आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई एम इंडिपेंडेंट, आई एम फ्री इन स्पिरिट, आई एम हेल्दी, आई एम फिट। ओके, ये थी आज की अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए, और रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करिएगा। एंड लव यू ऑल, बाय बाय।